एक राजा, एक दुष्ट, जिसे पता चला कि रुक्मिणी जी का जो पहला पुत्र है वो उसका काल है सम्रासुर। सम्रासुर को जब ये पता चला कि रुक्मिणी जी का पहला पुत्र, कृष्ण का पहला पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र उसका काल है, तो रुक्मिणी जी के उस पुत्र को समाप्त करने के लिए उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। जितने भी युवा यहां पर बैठे हैं, जवान बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं सीनियर, सब लोग एक बात सीख लीजिए, जिस पे आपने यकीन किया है वो झूठा है, और जिसे आप भूले बैठे हो वही सच्चा है। अब आप सोच रहे हो क्या? जिस जीवन से आप प्यार करते हो झूठा है, धोखेबाज है, छोड़ेगा ही। अच्छा, हम लोग चाहते हैं जीवन में हम जिसे प्रेम करें वो वफादार होना चाहिए, हाँ या ना? वफादार हो या बेवफा? जोर से बोलो, जोर से। तुम कैसे हो? जिनके मोबाइल में लॉक लगा है उससे वफा की उम्मीद मत कीजिएगा। अब बजा लो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वफादार हो तो लॉक किस बात का? अपना लॉक अपनी बीवी को बता दो, हस्बैंड को बता दो, मेरे मोबाइल का ये लॉक है, नंबर ये है। इसका मतलब बेवफाई कहीं भीतर छुपी है कि नहीं? व्यासपीठ सब जानती है, तुम नहीं मानते बस। तो आपको चाहिए वफादार और खुद हो बेवफा, राइट? हाँ या ना? तो जिंदगी बेवफा नहीं है। जिससे तुम बेतहा प्यार करते हो वो जिंदगी, जो 24 घंटे तुम्हारी नजरों में बसी रहती है वो जिंदगी, जिसे तुम एक क्षण के लिए भी छोड़ना भूलना नहीं चाहते वो जिंदगी, ये बेवफा नहीं है। और जिसे तुम भूले बैठे हो वो वफादार मृत्यु। जिसे तुम याद नहीं करना चाहते, मौत कहती है मैं अंतिम क्षणों में भी तेरा साथ निभाऊंगी। ध्यान से सुनना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। अर्ज किया है, करूं क्या? अर्ज करूं क्या? हाँ तो वो तो करो अर्ज वाला, करते वो। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। हाँ, हम जैसों से वाह वाह मत किया करो, हम जैसों से तो वाह 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 वाह। अर्ज किया है, अरे बाबा बाबा बोलो जोर से। अर्ज किया है सही है, तो एक बार फिर से अर्ज किया है, अब की बार फाइनली अर्ज किया है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है तेरी साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है तेरी साथ लेकर जाएगी। तो डरना जीवन की बेवफाई से, मौत की वफा से क्यों डरता है? ये तो तेरी है ही, जब सब छोड़ देंगे यही तो तुझे स्वीकार करेगी। मौत के रंग बड़े निराले होते हैं। जिंदे जी, जिंदे जी जो हमारे पांव खींचते, टांग खींचते हैं, अंत में हम उन्हीं के कंधों की यात्रा कर रहे होते हैं, है ना? तो इसलिए जीवन से नहीं, मौत से मोहब्बत कीजिए, और मौत में ऐसे प्यारे रंग भर दीजिए कि तुम जब जाओ तो लोग रोएं और कहें कि इस जैसा इंसान और कहां से लाएंगे। तब हो तुम सही माने में पैसे वाले, उससे पहले पैसे वाले नहीं बनोगे। तो मेरे प्यारे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का हरण किया सम्रासुर ने, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस बच्चे को मछली ने निगल लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने पकड़ के बेच दिया। जिसने खरीदा उस मछली को सम्रासुर की रसोई में बेच दिया।
संबरासुर की रसोई में पहुंच गई मौत। ध्यान से सुनना, जीवन भर तैयारी जीवन की करते हैं और मौत अचानक से आ जाती। कोरोना में आपने भी देखे होंगे लोग, त्राहिमाम मचा हुआ था। शुक्र करो कि तुम नहीं गए, हम नहीं गए, जो अभी भी सौभाग्य है कि हम कथा सुन पा रहे हैं। लेकिन अभी भी नहीं सुधरे और अभी भी नहीं सीखा, तो भगवान ने ऐसी तमाम चीजें रख रखी हैं अपने पास में। थोड़ी सी पुड़िया खोलेंगे कुछ और आ जाएगा, है ना। तो सावधानी रखें। संबरासुर मौत को हराना चाहता था, पर मौत हराकर संबरासुर की रसोई में पहुंच गई। और प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर मारा गया। इस कथा को मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं या सुना दी, मौत से किसी भी शहर में, किसी भी घर में, किसी भी व्यवस्था में आप बच नहीं सकते। कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं इस देश में, कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं इस देश में, क्या वो ये कह पाए कि हम नहीं मरेंगे? क्या नहीं मरे? तो जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बच सकते तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हमारा क्या होगा? इसलिए अपनी मौत को सुंदर बनाने की तैयारी कीजिए, घबराइए नहीं। राजा परीक्षित ने जब पूछा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को, तो सुखदेव मुनि ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, भागवत से मुक्ति मिलती है।